ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मेरे पास बहुत सी ऐसी कमेंट्स आती हैं, बहुत से ऐसे ईमेल आते हैं जिनमें कि पूछा जाता है कि गुरुवर क्या हम एक ही मंत्र से सर्व स्त्री पुरुष का वशीकरण कर सकते हैं या नहीं। तो आज उन सभी क्वेरीज को मैं रिजॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा कि ऐसे भी मंत्र होते हैं जिससे कि स्त्री पुरुष का एक ही मंत्र से वशीकरण हो जाए। आप जहाँ जाएं वहाँ पर आपकी बात को तवज्जो दी जाए, आपने जो कह दिया उसको सर्वोपरि माना जाए। इसे कहते हैं सभा मोहन या फिर सर्व स्त्री पुरुष वशीकरण। किसी पर दबदबा बनाना हो या फिर किसी सभा में अपना वर्चस्व स्थापित करना हो तो वहाँ पर आप ये प्रयोग काम में ला सकते हैं। इस प्रयोग से आप किसी भी स्त्री पुरुष को भी वश में कर सकते हैं। यदि आपकी गर्लफ्रेंड जो है वो आपसे रूठ कर जा रही हो या फिर आपके पति जो हैं वो आपसे दूर जा रहे हो, तब इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और ये इतना सरल है कि इसको कोई भी कर सकता है। सरलतम प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि सर्वजन वशीकरण होता है। कोई ऐसी स्त्री, कोई ऐसा पुरुष नहीं है इस ब्रह्मांड में जो कि इस मंत्र से बच जाए। तो आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं। थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा और उसके बाद आपको पता लगेगा कि महीने में 2 ही पक्ष होते हैं, एक शुक्ल एक कृष्ण। 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। तो इन दोनों में बहुत ही एक अंधकार से भरा हुआ है, एक प्रकाश से भरा हुआ है। तो ये जो प्रयोग है ये आपको शुक्ल पक्ष में करना है। शुक्ल पक्ष में यदि आप इसे कर लेते हैं तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। और इसके बाद जो है, जिस भी स्त्री पुरुष को आप वश में करना चाहते थे वो देखते ही देखते आपके कदमों में आ गिरेगा। मैंने इस मंत्र से चमत्कार होते हुए देखे हैं। आप भी इस मंत्र को प्रयोग में लाएं और देखें कि किस तरह से आज भी ये गुप्त विद्याएं जो हैं वो काम करती हैं। आपको करना क्या है कि अपने घर के आसपास कोई ऐसा वीराना ढूंढना है, कुछ ऐसा खंडर ढूंढना है जहाँ पर कि दूर दूर तक कोई आता ना हो। किसी ऐसा जगह चले जाइएगा जहाँ पर कि अधिकतर लोग जाते ना हो, बस आप अकेले हों। क्योंकि ये जो शक्तियाँ हैं ये एकांत में वास करती हैं। आपने सुना होगा कि यदि हम एक मकान को बंद कर दें 1 साल 2 साल के लिए तो उसमें जो है भूतों का वास हो जाता है। तो ये भूत वही होते हैं, ये शक्तियाँ होती हैं जो कि अपना घर किसी भी अबेंडन प्लेस को बना लेती हैं। तो ऐसा कोई वीराना हो वहाँ पर जाकर आपको ये क्रिया करनी है। और ध्यान रहे अपने साथ एक चाकू, कुछ मिठाई, इलायची और लौंग लेकर जाएं। अब ये सारी सामग्री जो है आपको अपने साथ रख लेनी है। और इसके बाद इस मंत्र का गूंफन प्रारंभ करना है। सबसे पहले चाकू से जो है रक्षा मंत्र बनाएं। अपने बार बार रक्षा मंत्र बोलते हुए एक घेरा बनाएं और उस घेरे के भीतर आप बैठ जाएं। आपका जो आसन होगा वो लाल रंग का होगा। यदि आसन लाना भूल जाएं तो कुछ फूल रख लें, कुछ पत्ते रख लें, कुछ पुष्प रख लें और उसके बाद जो है उस पर विराजमान हो जाएं। और पूर्व की तरफ मुख करके आपको इस मंत्र का भली प्रकार से 1001 की संख्या में जाप करना है। मंत्र जैसे ही पूर्ण होगा आपके भीतर वो क्षमता आ जाएगी कि आप किसी को भी आकर्षित कर पाएं। जब आप इसको सिद्ध कर लें उसके बाद किसी भी स्त्री पुरुष के सामने जाकर 108 की संख्या में आपको ये मंत्र बोलना है। इससे होगा ये कि सामने वाला जो है वो आपके आगे नतमस्तक हो जाएगा। मैंने ऐसा भी देखा है कि पहली ही बार से ये मंत्र असर दिखाना शुरू कर देता है। और मैं ज़ोर देकर ये कहना चाहूँगा कि इसका दुरुपयोग ना करें, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे चंचल स्वभाव के लोग होते हैं जो कि बस देखने के चक्कर में कि ये चीज़ें काम करती है या नहीं, किसी को आहत कर देते हैं। तो ऐसा ना कीजिएगा। इस मंत्र का भली प्रकार से सोच कर ही प्रयोग कीजिएगा।
आइए मंत्र जान लेते हैं। तो मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपुरुष सर्वस्त्री हृदय हारिणी मम वश्यम कुरु वशट ह्रीं। मंत्र थोड़ा बड़ा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस मंत्र को कंठस्थ कर लीजिएगा। जब ये मंत्र कंठस्थ हो जाए उसके बाद जो है आपको इस मंत्र का गुंफन प्रारंभ करना है। ऐसा ना हो कि आज वीडियो देखा और कल आप चले गए इसको करने। 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 साल, 2 साल, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस कर पाएँ, जितना अच्छे से आप इसको कर पाएँ, जितना समय आप ले पाएँ उतना समय लीजिए, लेकिन सबसे पहले इसको कंठस्थ कीजिए। क्योंकि जब आप इसको सिद्ध कर रहे होंगे और वहाँ पर कोई त्रुटि हो गई तो ये मंत्र काम नहीं करेगा। तो मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, आपको मैं एक बार फिर से बता दूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपुरुष सर्वस्त्री हृदय हारिणी मम वश्यम कुरु क्वशट ह्रीं। तो इस मंत्र का आपको 1001 की संख्या में या 1008 की संख्या में जाप कर लेना है, जिससे कि ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। सिद्धि के उपरांत आपको अपने किसी भी साथी के पास जाना है, जिसको भी आप अपने अनुकूल करना चाहें, जिससे भी आप मैत्री संबंध बनाना चाहें, और उसके सामने जाकर आपको मन ही मन इस मंत्र को 108 बार जप देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल उसके मुंह पे ही बोल रहे हैं। अगर उसे पता लग गया कि आप कुछ कर रहे हैं तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। आपको सब कुछ कुवटली करना है, छुप कर करना है, किसी को दिखाना नहीं है, आडंबर नहीं करना है। बस एक चुपचाप कीजिए और फिर इसके असर का रिजल्ट देखिएगा। आप जब ये मंत्र 108 बार आप किसी के सामने बोले तो आखिर में कहना है कि ये जो फला स्त्री है या फिर ये जो फला पुरुष है, ये मुझसे वशीभूत हो जाए, ये मेरा अधीन हो जाए। ऐसा कहकर बस आपको ये वाण चला देनी है और उसकी तरफ फूंक मारनी है। और ये सब कुछ होगा बिल्कुल छुप कर, कि उसे पता भी ना चले कि आप मन ही मन 108 जो है इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। मंत्र जब फलित हो जाए तो किसी भी शिवालय में जाकर कुछ अर्पित करके आएं और भगवान को कुछ चढ़ाएं, कुछ मीठा चढ़ाएं और कहें कि आपकी कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे जो है ये सिद्धि आपके पास आ जाएगी कि आप किसी को भी अपने वशीभूत कर पाएं। इसमें कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ यम हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जिनको कि आपको पालन करना है। सबसे पहले इस साधना में आपको किसी भी तरह का मादक पदार्थ प्रयोग में नहीं लाना है। यदि आप कोई बीड़ी, गुटखा, सिगरेट खाते पीते हैं तो इनको साइड कर दीजिए 1 महीने के लिए। और उसके बाद जो है हफ्ते 10 दिन के बाद आपको ये प्रयोग करना है। सबसे पहले मंत्र को कंठस्थ कीजिए और उसके बाद जो है आपको ये प्रयोग करना है। किसी को हानि पहुंचाने के लिए, किसी को आहत करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग ना करें। इस मंत्र का प्रयोग कौन कौन कर सकता है? जिस तरह से मान लीजिए कि आपकी जो पत्नी है वो किसी गैर पुरुष के पास जा रही हो तो इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। यदि घर में कलह कलेश रहता हो, पति मारपीट करता हो, उसको नकेल डालनी हो, तो उस जगह पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि कोई लव ट्रायंगल बन रहा हो कि आप दोनों के बीच में कोई आ रहा हो तो भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। आंख मूंद कर इसका प्रयोग कीजिएगा। इसमें कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं है। ये बस आपके लिए सौभाग्य ही लेके आएगा। इससे जो है आप जितने भी लोगों से मिलोगे उनके दिलों में एक विशिष्ट छाप छोड़ जाएंगे। उनका मन करेगा कि कैसे भी करके आपसे बात करें। आपसे अगर एक बार भी कोई आपके समीप से निकल गया तो भी उसको एक चटपटी सी लग जाएगी कि वो आपको देखे, आपसे बात करे। आपसे बात किए बिना उनसे रहा नहीं जाएगा। इस तरह की शक्ति इस मंत्र से मिलती है कि सामने वाले के दिल में एक चटपटी लगा दे कि मुझे उससे बात करनी है। जब आप किसी से बात ना करेंगे तो वो व्याकुल हो जाएंगे, रोने बिलखने लगेंगे कि मुझे उनसे बात कैसे भी करके करनी है। अगर आप इसकी सिद्धि का देखना चाहें कि ये मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं, तो सिर्फ 5 दिन किसी से बात कीजिएगा फ़ोन पर और 5 दिन बाद उनसे बात मत कीजिएगा। आप पाएंगे कि उसके फ़ोन जो हैं लगातार बजते रहेंगे जब तक कि आप उनसे बात ना कर लें।
बहुत ही सरल प्रयोग है, कोई भी इसे कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9992841625 पर, या फिर मुझे ईमेल कीजिएगा info@mohinividya.com पर। जब इस मंत्र की आप सिद्धि करें तो ये ज्ञात रहे कि आपके आसपास कोई ना हो। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है, जब मेरे पास क्लाइंट आते हैं तो वो 3-4 को एक साथ लेके आते हैं और फिर वही सामने खड़े होकर वो साधना करवाते हैं। तो ऐसे में साधनाएं नहीं होती, आपको एकांत स्थान चाहिए होगा और बिल्कुल दुनियादारी से अलग होकर किसी ऐसे वीराने में, किसी ऐसे जंगल में इसको कीजिएगा जहाँ पर कि दूर दूर तक कोई आता जाता ना हो। इसके बाद ये सिद्धि आपको मिल जाएगी। और जो आपने मिठाई रखी है वहाँ पर, जो भी चीनी है या फिर कुछ भी ऐसा मीठा, वो तब देना होता है यदि कोई शक्ति प्रकट हो जाए तो। वैसे तो कोई शक्ति प्रकट नहीं होती, लेकिन कई चांसेस ऐसे होते हैं कि कोई वहाँ की कोई शक्ति प्रकट हो जाए, तो आपको ये जो मीठा है ये उसको देना होता है। अगर ऐसा कुछ हो तो आपको जो भी आप मीठा लेकर आए हैं वो उनको अर्पित कर दें और फिर वो शांत हो जाएगी। और इसके बाद बिना पीछे मुड़े अपने घर को वापस आ जाएं। ऐसा करने से आप एक सिद्धि को प्राप्त होंगे, एक आपको सिद्धि मिल जाएगी जो कि किसी को भी वशीभूत कर सकती है। धन्यवाद।